Hello, good afternoon everyone. I am your educator Surbhi and now we are discuss about hemichordate. ठीक है? Because in the previous video we are discuss about phylum Echinodermata then mollusca. ठीक है? अभी हमें क्या पढ़ना है? यहाँ पर हमें हेमिकॉर्डेटा के बारे में पढ़ना है. ठीक है? So let's start the topic. ओके देखिए यहाँ पर हेमिकॉर्डेटा जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा हेमिकॉर्डेटा. ठीक है, हेमिकॉर्डेटा जो फाइलम होता है, हेमी मीन्स हाफ एंड कॉर्डेट मीन्स वर्टिब्रा. ठीक है, ऐसे फाइलम कि जिनमें हाफ क्या है, आधा ही वर्टिब्रा कॉलम बना हुआ है. अब जैसे हम ह्यूमन बींग्स है, हमारे बॉडी में पीछे बैक पर एक वर्टिब्रा कॉलम होता है. ठीक है, तो ये वर्टिब्रा कॉलम नॉन कॉर्डेट्स में हेमिकॉर्डेटा फाइलम में डेवलप्ड होना स्टार्ट हो गया था. वो कैसा था, हाफ था, आधा ही बना हुआ था. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वन बाय वन हम इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं. अभी पहले यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हेमिकॉर्डेटा. मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है, बहुत ही ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है, जिसका नाम है बेलेनोग्लॉसस. क्या नाम है? बेलेनोग्लॉसस. ये एक हेमिकॉर्डेट फैमिली का एनिमल है. ठीक है, एक हेमिकॉर्डेट फैमिली का मेंबर है बेलेनोग्लॉसस. अब वन बाय वन इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वन बाय वन कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट वन इज बॉडी सिमेट्री. कैसी है? बायलैटरल सिमेट्री. देखिए ये बेलेनोग्लॉसस जो आप देख रहे हैं, ये देखिए ये बेलेनोग्लॉसस है. और ये बेलेनोग्लॉसस अगर मैं इस तरह से, ये बेलेनोग्लॉसस जो होता है इसको मैं बीच में से डाइसेक्ट करूँ तो यहाँ पर 2 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड होगा. तो ये बायलैटरल सिमेट्री शो कर रहा है. प्लस यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है. मतलब इसको ट्रांसवर्स सेक्शंस लूँ, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शंस लूँ तो बायलैटरल सिमेट्री कर दिखा रहा है. और ट्रांसवर्स सेक्शन लूँ तो यहाँ पर 3 लेयर्स दिखा रहा है. 3 जर्म लेयर दिखा रहा है, 3 स्किन की लेयर दिखा रहा है, जिसमें है एक्टोडर्म, देन मीजोडर्म एंड देन एंडोडर्म. प्लस यहाँ पर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है. तो ट्रू सिलोमेट कैरेक्टर शो कर रहा है. तो हेमिकॉर्डेटा याद रखिए बायलैटरल सिमेट्रिकल प्लस ट्रिप्लोब्लास्टिक और ट्रू सिलोमेट. ठीक है, देन बॉडी डिवीजन. अब देखिए इसका बॉडी डिवीजन है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. देखिए फर्स्ट वन इज प्रोबोसिस. ये जो ऊपर वाला भाग होता है इसे प्रोबोसिस कहा गया है. देखिए यहाँ लिखा है मैंने प्रोबोसिस. देन यहाँ से नीचे जो पार्ट होता है ये कॉलर पार्ट. ये दिस इज द कॉलर पार्ट. ये देखिए ये ऊपर वाला जो है ये प्रोबोसिस, ये है कॉलर. और यहाँ का जो पार्ट होता है ये पूरा टेल पार्ट होता है. ठीक है, तो इस टेल पार्ट में यहाँ पर ये जो आपको छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ये वर्टिब्रा, यहाँ पर वर्टिब्रा कॉलम और क्या बोलते हैं डेवलप्ड हो रहा है. ठीक है, तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रोबोसिस, कॉलर रीजॉइन एंड टेल पार्ट. ओके, नाउ नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड क्या है? ट्रू नोटोकॉर्ड ही सबसे नोटोकॉर्ड नहीं है. नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय फेरेंजियल गिल स्लीव. ओके, यहाँ पर नोटोकॉर्ड मतलब एक स्पेसिफिक जो वर्टिब्रा कॉलम होता है वो नहीं प्रेजेंट, उसकी जगह रेस्पिरेशन के लिए क्या प्रेजेंट है? फेरेंजियल गिल्स. तो ये फेरेंजियल गिल स्लिट यहाँ पर प्रेजेंट है. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है माउथ से लेके अनस तक. ये देखिए अनस. ठीक है, ये प्रेजेंट है यहाँ पर. क्या प्रेजेंट है?
डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसी है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है और रेस्पिरेशन थ्रू द गिल स्लिट्स है, गिल स्लिट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सक्रिएशन कैसा दिखा गया है? बाय प्रोबोसिस ग्लैंड, ग्लोमेरुलस। देखिए यहाँ प्रोबोसिस जो है ना, ये प्रोबोसिस अलग है और देखिए ये प्रोबोसिस ग्लैंड्स अलग होती है, ठीक है। प्रोबोसिस ग्लैंड्स अलग होती है जो कि एक्सक्रेशन के लिए हेल्प करती है और बॉडी पार्ट का जो ये ऊपर वाला पार्ट है प्रोबोसिस, ये अलग होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एक्सक्रेशन के बारे में पूछे तो प्रोबोसिस ग्लैंड के बारे में पूछ रहे हैं, जिसका अल्टरनेटिव नाम क्या है? ग्लोमेरुलस। क्या है? ग्लोमेरुलस। मतलब ग्लोमेरुलस यहाँ पर प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम देखिए, नर्वस सिस्टम इज सिंपल, डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड आर प्रेजेंट। अब यहाँ पर वन बाय वन हम देखेंगे। सिंपल भी है, डॉर्सल है, सामने है और प्लस क्या है? डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट, ठीक है। डॉर्सल भी है, वेंट्रल भी है, नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड मतलब सेंसरी नर्वस सेल्स जो है वह प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन कैसा गया? मोस्टली डायोशियस है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वल स्टेज। सेम इकेनोडर्मेटा जैसा ही है यहाँ पर कि डायोसियस मतलब मेल बैलेनोग्लॉसस, ये सैकोग्लॉसस की स्ट्रक्चर है और ये रियल बैलेनोग्लॉसस का इमेज है, ठीक है। ये सैकोग्लॉसस है और ये है बैलेनोग्लॉसस, ठीक है, इसका रियल इमेज है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट थिंग क्या है? रिप्रोडक्शन कैसा होता है? मेल बैलेनोग्लॉसस अलग होती है और फीमेल बैलेनोग्लॉसस अलग होती है, ठीक है। इन दोनों में यूनाइट होते हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ और आफ्टर दैट एग्स, जो फीमेल बैलेनोग्लॉसस होती है, जो फीमेल बैलेनोग्लॉसस होती है वो क्या करती है? एग्स दे लेइंग एग्स, अंडे देती है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के थ्रू यहाँ पर लार्वल स्टेज, लार्वा फॉर्म होता है और बाद में न्यू यंग वन क्या करता है? यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से दिस इज द फाइलम हेमिकॉर्डाटा, ठीक है। तो इस तरह से हमने, एक बार हम इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर रिवाइज करेंगे। फर्स्ट वन इज हेमिकॉर्डाटा, मतलब हाफ वर्टिब्रा डेवलप्ड है, ये इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तभी इस फाइलम का नाम क्या हुआ है? हेमिकॉर्डाटा, ठीक है। देन बॉडी डिवीजन देखा गया है, 3 पार्ट्स में बॉडी डिवाइड होती है, प्रोबोसिस, कॉलर और टेल पार्ट, प्रोबोसिस, कॉलर और टेल पार्ट, ठीक है। फेरेंजियल गिल्स के थ्रू यहाँ पर रेस्पिरेशन हो रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, प्लस यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम है वो डेवलप देखी गई है और रिप्रोडक्शन मोस्टली डायोशियस है, ठीक है। मोस्टली कैसा है? डायोशियस देखा गया है। इस तरह से दिस इज ऑल अबाउट फाइलम हेमिकॉर्डाटा, ठीक है। अब देखिए, ये जो मैंने अभी स्टार्टिंग से ये जो सीरीज चालू की, सीरीज जो हमने स्टार्ट की है, ठीक है, जिसमें हमने नॉन कॉर्डेट्स के सारे फाइलम पढ़े, स्टार्टिंग पोरिफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लैटीहेलमिन्थेस, एस्केलहेलमिन्थेस, आफ्टर दैट एनेलिडा, देन ऑर्थ्रोपोडा, मोल्युस्का, है ना, देन इकेनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेट। ये जो है 9 फाइलम्स जो है ये किसके? किंगडम एनिमिलिया में, जो किंगडम एनिमिलिया में जो क्लास है नॉन कॉर्डेट्स, उसके ये 10 फाइलम हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इनके पिक कैरेक्टर्स मतलब क्या कि जो आपके नेट सेट, नीट की एग्ज़ाम के लिए, नेट सेट बेसिक और नीट की एग्ज़ाम के लिए, प्लस कुछ एनसीईआरटी के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एमसीक्यूज़ में, ठीक है। तो वो पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है
तो आप प्लीज़ इसमें लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कीजिए। प्लस अगर कोई प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके क्वेरीज बता सकते हैं, ठीक है। आई विल बी देयर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।